हेलो ऑल नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम डॉक्टर अभिजीत हियर। आज इस वीडियो में हम नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में डिस्कस करने वाले। स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस देखेंगे कि आपको नीट का फॉर्म कैसे फिल करना है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सभी अपडेट्स आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। तो नीट फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो क्या क्या आपके पास पहले होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले, तो उसे पहले देख लेते हैं। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए ताकि आपको कुछ दिक्कत ना आए। तो नीट के फॉर्म फिल करने से पहले ये नीट की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट आपको पता है 7 फरवरी से लेकर आप 7 मार्च तक इसकी डेट है नीट की एप्लीकेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। अब इसके बाद आपको नीट फॉर्म फिल करते टाइम क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, आप इसे चेक कर सकते हैं। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्टली फॉर्म फिल करने की तो भी चलेगा, नो इश्यू। डॉक्यूमेंट्स कौन के चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, आप उसे चेक कर सकते हो कि आपको नीट के फॉर्म फिल करते टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फॉर्म फिल करते टाइम भी हम देखेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो नो डोंट वरी अबाउट दैट। एग्जामिनेशन कोड 1 2 3 4 5 0 1 0 2 0 2 ऐसे कोड है। आप फ्रेशर स्टूडेंट हो, मीन्स आप अगर 12th में हो तो आपको 01 कोड है, और जो स्टूडेंट रिपीटर है, ड्रॉप लिया है, तो उन स्टूडेंट के लिए 02 कोड है। ओके, ये दो कोड ही इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से। ओके, बाकी स्टूडेंट के लिए तो मैं इस वीडियो में अलग से वीडियो में बता दूंगा। मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वही आप इसे नीट के फॉर्म फिल करते टाइम एंटर करिए, बिकॉज इस पे आपको बहुत सारे OTPs आने वाले रजिस्ट्रेशन करते टाइम। हम देखेंगे कौन कौन से OTP आपको आएंगे और कैसे आपको इसे वेरीफाई भी करना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस, जो एक्टिव ईमेल एड्रेस है वही आप इसे नीट के फॉर्म में फिल कीजिए। इस पे जब आपकी नीट होने के बाद जब काउंसलिंग होगी तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 10th के रिजल्ट की बहुत सारे स्टूडेंट को 10th के रिजल्ट में CGPA और बहुत सारे स्टूडेंट को परसेंटेज, डोंट वरी, दोनों भी चलेगा। तो पेमेंट की रिलेटेड सब कुछ हम देखेंगे। पेमेंट के मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था कि आपको कितना पेमेंट है, क्या क्या रिलेटेड इसके अपडेट्स आए थे। तो पेमेंट जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए 1700 रुपीज़ है, और जो OBC EWS कैंडिडेट है उनके लिए 1600 है। तो कंफर्मेशन पेज आ जाएगा, उसके बाद आपको ये डाउनलोड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एडमिशन के टाइम आपको ये चाहिए। ओके, अब ये हुआ सब कुछ डिटेल। आपको नीट, अगर आपके पास ये सब कुछ क्राइटेरिया आपने फुलफिल किया, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप हम फॉर्म कैसे फिल करना है उसे देखेंगे। तो चलिए फॉर्म फिल करते हैं। तो चलिए हम स्टेप वाइज फॉर्म फिल करते हैं। स्टेप वाइज में सभी स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं हो। तो फर्स्ट हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, nt.neet.nic.in। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको एक पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। ये पेज है, ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। स्टेप फर्स्ट है लॉगिन पेज फॉर न्यू कैंडिडेट एंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट। ओके, ये स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट में आपको यहाँ पर 3 विंडो ओपन हो जाएगी। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे तब ऐसे आपके पास 3 विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो। अब इसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर उन्होंने सब कुछ डिटेल इंस्ट्रक्शन दिया है। ये इंस्ट्रक्शन पेज है, तो सब कुछ इस एप्लीकेशन फॉर्म के इंस्ट्रक्शन पेज में दिया है। ओके, अब इस पेज को यहाँ पर मैंने फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया था आपको। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको 1700 फीस है, जो OBC और EWS है उनको 1600 फी है, और जो SC ST है उनको 1000 फी है। जो अदर कंट्री के स्टूडेंट है उनके लिए इंडियन रुपीस में 9500 फी है। तो ये हुआ फीस स्ट्रक्चर जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम चाहिए। ये आप ऑनलाइन ही पेमेंट कर पाओगे UPI से, किसी भी UPI से डेबिट क्रेडिट कार्ड से। आपको स्क्रॉल आउट करना है, उसके बाद आपको ये यहाँ पर
टिक मार्क पर क्लिक कर देना है। टिक मार्क पर क्लिक कर देने के बाद आपको क्लिक हियर फॉर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब ये होने के बाद आपको सीधा नेक्स्ट विंडो पर ओपन हो जाएगी। आपको अब ये स्टेप 3 है। अब स्टेप 3 में आपको पर्सनल डिटेल्स का पेज आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का। ओके, यहाँ पर पर्सनल डिटेल आपको एंटर करने हैं। पर्सनल डिटेल बहुत ही अच्छे से आपको एंटर करने हैं, क्योंकि जब आपकी काउंसलिंग होगी तब आपके जो नीट के जो नेम है वो सेम उसी काउंसलिंग के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आप कुछ भी गलती नहीं करनी है। तो फर्स्ट आपको कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेम ही कंफर्म पर्सनल डिटेल यहाँ पर आपको एंटर करनी है, सेम ही यहाँ पे जैसे ऊपर आपने जो इंफॉर्मेशन फिल की है वही यहाँ पर आपको फिल करनी है। लेकिन एक बात याद रहे कि आपका कुछ भी स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो। ओके, उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस होना चाहिए। प्रेजेंट एड्रेस क्या है आपका, यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए। नेम ऑप्शनल, जो सब लोकेलिटी है, कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, और पिन कोड आपके जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपके आधार कार्ड पर भी ये पिन कोड रहेगा। अब यहाँ पर आपको मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको एंटर करना है। जो एक्टिव ईमेल एड्रेस है वही आपको यहाँ पर एंटर करना है, ताकि सभी ईमेल आपको मिलते रहे। उसके बाद कंफर्म ईमेल एड्रेस जो यहाँ पर आपने मेंशन किया है वही यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वही आपको यहाँ पर एंटर करना है। वही सेम मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पर फिल करना है। ऑप्शनल नंबर आप दे दीजिए, अपने पेरेंट्स का नंबर आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। ओके, अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है प्रेजेंट एड्रेस से तो यहाँ पर टिक मार्क कर दीजिए, ये सेम यहाँ पर फिल हो जाएगा। अब इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट पासवर्ड, आपको यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ने पासवर्ड रिलेटेड क्वेरीज पूछी थी कि पासवर्ड फिल करते टाइम आपको डाउट था कि कैसे पासवर्ड सिलेक्ट करना है। तो अब पहले तो पासवर्ड 8 लेटर्स का होना चाहिए जो आपको यहाँ पर फिल करना है। अब इस पासवर्ड में आपका एक कैरेक्टर, एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, एक कैरेक्टर आपका कैपिटल होना चाहिए और एक कैरेक्टर स्मॉल होना चाहिए, आप कितने भी रख सकते हो, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और कुछ नंबर्स होने चाहिए। तो ये रहा आपका पासवर्ड। आप कोई भी पासवर्ड रख सकते हो, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए ये बता दे रहा हूँ कि ऐसा पासवर्ड आपका होना चाहिए। एक कैपिटल लेटर में होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी उसमें होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए और नंबर्स भी उसमें होने चाहिए। तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रहेगा, कोई भी आपका ये पासवर्ड ब्रेक नहीं कर पाएगा। ओके, उसके बाद आपको एक कैप्चा है जो ऐसे यहाँ पर दिया है, वही कैप्चा आप यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब ये होने के बाद आपके पास सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब आती है फोर्थ स्टेप। आपको फोर्थ स्टेप में आपको फॉर्म रिव्यू पेज करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। अब यहाँ पर उन्होंने अगर आपको कुछ एडिटिंग करना है आपको, या फिर कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ आपने गलत फिल किया है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आप सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए, आपका फॉर्म एडिट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको नेम, पेरेंट नेम, यहाँ पर सभी को आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है। एड्रेस, मोबाइल नंबर, सब कुछ मैंने सही फिल किया है। ऐसे टिक मार्क करने के बाद आई एग्री पर क्लिक कर देना है। अगर आपको एडिट करना है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी कर सकते हो, उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाओगे। ओके, और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। जो आपके मोबाइल नंबर मैंने बताया था और जो एक्टिव मोबाइल नंबर है आपने जो यहाँ पर एंटर किया है उसी पर आपको ओटीपी आएगा। स्टेप नंबर 5, अब यहाँ पर SMS ऑथेंटिफिकेशन पेज आएगा, जो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जाएगा। यहाँ पर सब कुछ आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी ऑलरेडी जो आपने फिल की है। तो यहाँ पर मैंने हाइड किया है स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर का ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, जो भी ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आए, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। अब इतना होने के बाद आपको नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी, वो है जनरेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अब मेन एप्लीकेशन फॉर्म यही से स्टार्ट होता है, यहीं से आपको मेन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका फिल करना है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। क्या क्या आपने फिल नहीं किया है, ईमेल एड्रेस, वेरिफिकेशन, पेमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद एकदम सिंपल है, कोई भी ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है वगैरह।
फिर भी अगर आपके कुछ डाउट है, क्वेरीज है, कुछ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपको कुछ मिस्टेक हो चुकी है या फिर कुछ क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि आपके सभी के कमेंट में कमेंट का आंसर दे सकूं। तो आप मराठी, हिंदी, इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म के पास। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर अब इस स्टेप में आपको एप्लीकेशन फॉर्म सब कुछ फिल करना है। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म में फर्स्ट आपको रजिस्ट्री कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने एंटर कर दिए। अब रजिस्टर पर्सनल डिटेल एंटर करने हैं, उसके बाद आइडेंटिटी डिटेल्स सब कुछ हम देखेंगे। तो पहले आपको रजिस्टर पर्सनल डिटेल पर क्लिक कर देना है, तो आप नेक्स्ट विंडो पर पुश हो जाओगे। नेक्स्ट है पर्सनल क्रेडेंशियल पेज इन द एप्लीकेशन फॉर्म, स्टेप नंबर 8। अब इस स्टेप में आपको सब कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको आ जाएगी, जितना आपने फिल किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। मैंने हाइड कर दिया है स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पर कैंडिडेट नेम वगैरह सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर मेन आपको कैटेगरी के लिए पूछा जाएगा और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, जो भी आप स्टेट से वो यहाँ पर आपको स्टेट एंटर करना है। उसके बाद आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी। यहाँ पर सभी कैटेगरीज मेंशन है, जो भी कैटेगरी में आप फॉर्म फिल करना चाहते हो, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी का आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और कंफर्म कैटेगरी पर सिलेक्ट कर देना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट को जो भी आपके नियर बाय तहसील है वहाँ पर जाकर आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद जो आपके पास रिसीट आ जाएगी, वो रिसीट यहाँ पर आपको चाहिए। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो आप यहाँ पर रिसीट अपलोड कर सकते हो। जब काउंसलिंग हुई तब आप कैटेगरी सर्टिफिकेट वहाँ पर अपलोड कर दोगे। ओके, उसके बाद आपका PWD है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिए। ये सब कुछ होने के बाद आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो यहाँ पर आपको दिए, डायबिटीज वगैरह, ये फैमिली इनकम वगैरह, तो यहाँ पर आपको वो सब कुछ फिल करने। मेन इम्पोर्टेंट आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसके बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन भी यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद आपको सीधा कैप्चा पे एंटर कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। आप नेक्स्ट विंडो पर नेक्स्ट विंडो पे आपको अब नेक्स्ट स्टेप है। अब इस विंडो में आपको मोड ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका आइडेंटिटी पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स देना है वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आपका जो है, मीन्स मैं जो आधार कार्ड ही मैं सजेस्ट करूँगा। आपके पास सभी के पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पर यहाँ पर आप क्लिक कर पाओगे। बाकी सभी है लेकिन आधार कार्ड बेस्ट रहेगा। उसके बाद आपको आधार कार्ड, जो पैन कार्ड आपने सिलेक्ट किया है आधार कार्ड, उसका नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है अपर केस में। ओके, पैन कार्ड में सभी नंबर अपर केस में ही होते, जो आधार कार्ड है आधार कार्ड का तो नंबर इसी है। तो ये कैप्चा एंटर कर देना है। उसके बाद सेव एंड सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी, स्टेप नंबर 10। यहाँ पर अपर आईडी के लिए आप यहाँ पर पूछा जाता है। अगर आपके पास अपर आईडी है, स्टूडेंट अपर आईडी, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट के पास नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नो पर क्लिक कर दीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। ओके, उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन एग्जाम एंड एग्जाम सेंटर्स यहाँ पर पूछे जाएंगे, आपको कौन कौन से सेंटर चाहिए। तो नियर बाय सिटी ही आप चूज करिए। यहाँ पर आपके स्टेट के हिसाब से आपके एग्जाम सेंटर्स होंगे। जो आपके एग्जाम सेंटर्स है, आप नियर बाय जो आपको पॉसिबल है, जब आप एक दिन में जा सकते हो तो वही सेंटर आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। ओके, मिनिमम आप 3 सेंटर्स तो आपको देने हैं, 3 चॉइस तो आपको देनी है। उसके बाद कैप्चा एंटर कर दीजिए, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके पास स्टेप नंबर 12 आ जाएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी 10th की क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे सब कुछ डिटेल, और 12th के भी। अब यहाँ पर 10th के क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर पूछे जाएगा, तो यहाँ पर आपको पास स्टेटस, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग पूछा जाएगा। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम, प्लेस ऑफ स्कूल, उसके बाद कॉलेज का नेम, जिस भी कॉलेज से स्कूल से आपने 10th पास किया था उसका नेम,
क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कौन सी स्टेट से आपने क्वालिफाई किया है, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल का बोर्ड कौन सा है, स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई है वगैरह, और रिजल्ट मोड क्या था आपका, रोल नंबर है आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पर रोल नंबर लिखा होता है, जैसे यस, टी, यू, पी, ऐसे कुछ तो लिखा होता है नंबर, वहाँ से आपको ये नंबर यहाँ पर एंटर करना है। और कॉलेज का नेम भी और एड्रेस के साथ यहाँ पर आपको एड्रेस, कॉलेज का नेम एंड एड्रेस दोनों भी आपको यहाँ पर इसी बॉक्स में एंटर करना है। और कॉलेज का जो पिन कोड है, जो भी पिन कोड रहेगा कॉलेज का, वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। अब ये होने के बाद 10th का तो आपने कंप्लीट कर दिया। अब उसके बाद आपको 12th का कंप्लीट करना है। अब जो भी स्टूडेंट फ्रेशर्स है तो उनके पास अब ये डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर पाओगे। जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है उनको भी आपको फिल करना है, और जो ड्रॉपर्स है उनको भी ये फिल कर देना है। ओके, अब यहाँ पर कैप्चा फिल करने के बाद सेव एंड सबमिट पर क्लिक कर देना। सेम ही है, जो 10th का है वैसे ही 12th का आपको यहाँ पर फिल करना है। तो मेन इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर आपने अगर आपके कोई ट्विंस है, तो अगर आप बोथ अप्लाई कर रहे हो इस साल 2025 नीट में, तो यहाँ पर यस और नो पर क्लिक कर सकते हो। अगर आप दोनों भी अप्लाई करने वाले हो तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है, और अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद हैव यू एवर अपीयर्ड इन नीट एग्जामिनेशन, आपने नीट एग्जामिनेशन दिया है या फिर नहीं, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद इंटर कैप्शन, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब नेक्स्ट है स्टेप नंबर 14। अभी स्टेप में आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना है। आपको यहाँ पर कंट्री कोड यहाँ पर लिख देना है। कंट्री कोड मीन्स जो इंडिया का है +90। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ईमेल एड्रेस पेरेंट्स का होना चाहिए, पेरेंट्स की डिटेल्स चाहिए, पेरेंट का मोबाइल नंबर और पेरेंट्स का ईमेल एड्रेस। कैप्चा एंटर कर दीजिए। गेट ओटीपी पर जो पेरेंट का नंबर है उस पर भी ओटीपी आ जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आपके पास स्टेप नंबर 15, ऑथेंटिकेशन ऑफ इमरजेंसी डिटेल, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया है और ईमेल एड्रेस दिया है, वहाँ पर आपका जो ईमेल एड्रेस पे भी ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी आएगा। ओके, तो ये ओटीपी आपको इन बॉक्सेस में फिल करना है। वेरीफाई एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो आपके मैंने ऑलरेडी बताया था, एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए ताकि आपको फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी दिक्कत नहीं आनी। तो उसके बाद आपको स्टेप नंबर 16, अपलोडिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे अपलोड करने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। तो सब कुछ मैं बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन है और कौन कौन से आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कैसे करना है, क्या फॉर्मेट रखना है, क्या फाइल की साइज होनी चाहिए, सब कुछ डिटेल में हम इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब लास्ट स्टेप है ये आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, उसके बाद आप डायरेक्टली पेमेंट के लिए जा सकते हो। अब यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपके पास सब कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है। मिनिमम साइज, मैक्सिमम साइज क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। पासपोर्ट साइज जो आपकी फ़ोटो है यहाँ पर आपको चूज़ करनी है फाइल। ये फाइल आपकी जेपीजी के फॉर्मेट होनी चाहिए, जो फोटो के फॉर्मेट है। और उसका नेम, जो नेम है रीनेम ज़रूर कर दीजिए। आपका जो फाइल है उसको रीनेम ज़रूर कर दीजिए। उसका नेम आप ऐसे फ़ोटो ऐसे रखना है, यहाँ पर उन्होंने दिया है। फाइल का नेम, उसका फॉर्मेट जेपीजी में होना चाहिए। मैक्सिमम साइज़ 200 KB के अंदर ही होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, तो अपलोड नहीं होगा इसीलिए। तो सेम ये फाइल का साइज़ है। यहाँ पर आपके जो फिंगरप्रिंट है उसका भी आपको स्कैन करके यहाँ पर फ़ोटो अगर है तो फ़ोटो भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है फिंगरप्रिंट का। उसके बाद सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर, उससे भी जेपीजी फॉर्मेट में है, जेपीजी और जेपीईजी। ओके, जो आईफोन यूज़ करते हैं उनके पास तो ये फॉर्मेट नहीं होता है। ओके, जो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो उनके पास ये फॉर्मेट होता है। तो उसके बाद पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो भी आपके पास होना चाहिए, वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आपका जो
फोटो का रीनेम भी करना है आपको, उसके नाम से EMI ऐसे अंडर कोर्स, और उसके बाद पोस्ट कार्ड साइज पोस्ट कार्ड फोटो ऐसे लिख के आपको अपलोड कर देना है। उसका साइज भी 200 KB के अंदर ही होना चाहिए। तो उसके बाद आपका 10th का मार्कशीट है, आपको रीनेम करना है। फाइल का साइज यहाँ पर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 300 KB के अंदर ही वो फाइल की साइज होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आपका 10th का सर्टिफिकेट, जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है वो अलग अलग होता है। ओके, वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आपको कुछ डाउट है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, या फिर आपको कुछ फॉर्म फिल करते हो तो कुछ क्वेरीज आ रहे हैं, या फिर आपको फॉर्म फिल करवाना है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन ज़रूर कर दीजिए। टेलीग्राम पर आपको सब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, अपडेट्स मिलते रहेंगे नीट की, और नीट काउंसलिंग में जो होने वाली सभी स्टेट्स की या फिर महाराष्ट्र स्टेट की, तो सब कुछ यहाँ पर आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करता रहूँगा। तो इस चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर दीजिए। और आपके डाउट है तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, या फिर आप कमेंट में पूछ दीजिए, तो फिर मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। उसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ के लिए आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट चाहिए। आप अपना आधार कार्ड भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो एड्रेस प्रूफ के लिए। उसके बाद आपका क्लास 10 का CGPA वगैरह क्या था 10 बोर्ड में, तो वो CGPA कन्वर्जन आपका यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसकी भी साइज JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, बाकी सब PDF में होने चाहिए। मैंने PDF वाली जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर मैंने ये PDF के डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ आपको PDF में अपलोड करने हैं। तो ये हुआ डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। उसके बाद आपको रिव्यू पेज और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पेज को रिव्यू करना है। सब कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कर दीजिए। आपका फॉर्म आपको फिर से चेक करना है क्या क्या आपने फिल किया है फॉर्म में, सब कुछ सही है या फिर नहीं, सब कुछ आपको एक बार चेक करना है। उसके बाद आपको रिव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपका ईमेल आईडी वेरिफिकेशन रह चुका है, तो ईमेल आईडी वेरिफिकेशन आप फाइनली ईमेल का वेरिफिकेशन कर दीजिए। और अगर आपको कुछ एडिट करना है तो यहीं पर आप एडिट कर पाओगे, इसके बाद आप एडिट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको अगर कुछ एडिट करना है तो पहले से ही देख लीजिए। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है। ईमेल एड्रेस वेरीफाई करने के लिए आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद कैप्चा एंटर कर दीजिए, सबमिट एंड गेट OTP पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद वेरीफाई कर दीजिए, सिंपल है। करंट स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, अब आपका फी पेमेंट अभी बाकी है, बाकी सब कुछ आपने फिल कर दिया है। ओके, अब यहाँ पर आपको पेमेंट एग्जामिनेशन फी पर क्लिक कर देना है। अभी तक आपका फॉर्म फिल और सबमिट नहीं हुआ, तो आप यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हो। अब पेमेंट के लिए आपको कोई भी पेमेंट मेथड आप यूज़ कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट मेथड आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो पेमेंट करने के बाद आपके पास SBI 4 ऑप्शन है, SBI, कैनरा बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक। तो प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक कर देने के बाद आपका ये फॉर्म यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो इस फॉर्म में आपको सब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपका फॉर्म कैसा है क्या है। आपका यहाँ पर फोटो आ जाएगा, यहाँ पर थंब, और यहाँ पर आपने जो आपका सिग्नेचर वगैरह है जो आपने एंटर किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। आपका थंब इम्प्रेशन यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आपका फोटो जो आपने दिया है। तो ये हुआ सब कुछ डिटेल। तो उसके बाद आपको कंफर्मेशन पेज ही आपको ये डाउनलोड कर लेना है, आपका कंफर्मेशन पेज। उसके बाद आपको ये इसका प्रिंट निकाल के आपको आपके पास रखना है। जब आपकी काउंसलिंग होगी तब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तब आपके पास ये होना चाहिए। ओके, ये हमारा सब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन, आपको फॉर्म कैसे फिल करना है और क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए फॉर्म फिल करते टाइम, सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता दिया है। फिर भी आपकी कुछ डाउट है, क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ फॉर्म रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे
इंस्टाग्राम पर या फिर आप मुझे व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। सब कुछ डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। तो नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं। अगर आपकी कुछ डाउट है तो हम नेक्स्ट अपडेट में आपकी क्वेरीज जरूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।